हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्यों, उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। तो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम चलने लगे, तो सॉरी हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी सभी को, राम राम जी सारान। मालिक की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए। तो अपने क्या कर रहे थे देखते हैं, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं। प्ले लिस्ट मैंने प्ले लिस्ट मैंने जो डाल दी है, और उसके अलावा ना आप जेल प्रहरी की 3 वीडियो पड़ी है, मैराथन क्लासेस है, वो देख लेना आप एक बार। और प्लेलिस्ट तो आप देख ही रहे हो, 10 क्लासेस लगभग 13 क्लासें हैं, वो 13 क्लासेस और आप देख लेना, शायद आपके क्वेश्चन वहां से फंस जाए। ठीक है, और बाकी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी को टारगेट लेके, जिसमें 30 नंबर की साइंस है। जो टॉपिक हो चुके हैं वो अपने नहीं करेंगे, और जो टॉपिक नहीं है उनको कंटिन्यू लेते चलेंगे। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक रहेगा बल। क्या रहेगा जी? बल। बल को कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं जी? फोर्स। देखो, बल होता क्या है? अपने बोलते हैं ना, मैं इतना बलवान हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है, वो बल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वो बल की कैटेगरी में आता है। तो समझ में आ गई आपका जो एनर्जी है। ठीक है, आप उससे कोई कार्य कर रहे हो तो आप बल लगाकर ही कोई कार्य करते हो। चलिए, अब देखो बल क्या है। बल की परिभाषा है वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना। विरामावस्था क्या होती है? विरामावस्था होती है कोई भी, यहां पर अपने सजीव की बात नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, निर्जीव की बात करेंगे। अगर सजीव की बात करेंगे तो उसे सिर्फ एक बार हमें निर्जीव मान के ही चलेंगे। ठीक है, तो देखिए विरामावस्था क्या होती है। विराम का मतलब होता है रेस्ट करना। ठीक है, विराम करना। तो हर वस्तु होती है जो विरामावस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? विरामावस्था में। कैसे सर? अब आपने देखा होगा जब अपने क्लास से रिकॉर्ड करते हैं तो ये व्हाइट बोर्ड यही होता है ना? हाँ जी सर, यही होता है। लेकिन आप तो क्या करते हो, बाजार भी चले जाते हो, खेत भी चले जाते हो, अपने घर के काम भी करते हो, यहाँ से इधर भी हो रहे हो, यहाँ से उधर भी हो रहे हो। तो ये तो मेरी विरामावस्था नहीं है, लेकिन ये विरामावस्था में है। तो ये अपने आप कोई काम कर रहा है क्या, या अपने आप अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है क्या? नहीं, अपने आप अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा। यानी कि जो वस्तु जहां है वो वहीं रहे, तो वो होती है आपकी विरामावस्था में। और वस्तु का विरामावस्था में होना या अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना। एक शब्द और बताता हूं, जड़त्व क्या होता है, बाद में आगे काम आएगा आपके। जड़त्व किसी भी वस्तु का ये परमानेंट गुण होता है। हर वस्तु का ये गुण होगा कि वो ना अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही बने रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है या विरामावस्था में है, तो वह स्थिर ही रहेगी। और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी। ये वो चाहती है, लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया जाए। जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न किया जाए तब तक वो दोनों स्थिति ये रखती है। तो वस्तु का ये गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। तो सीधी सी बात है, ये विरामावस्था है तो वस्तु अभी अपनी रेस्ट अवस्था में पड़ी है। इसमें जैसे ही आप परिवर्तन करोगे, क्या करोगे? परिवर्तन करोगे। तो जिस में आप परिवर्तन करोगे, जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड यहाँ है, यहाँ से इसको उठाकर मैं वहां लेके जाता हूं, तो ये पहले यहाँ थी, इसकी प्रारंभिक अवस्था या इसकी विरामावस्था ये थी, मैं उसको वहां पे ले गया, तो मैंने इसकी स्थिति में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। जैसे मैंने इसकी स्थिति में परिवर्तन किया तो मेरी बॉडी से ऊर्जा लगी, यानी कि मैंने इस पर बल लगाया है। इसकी स्थिति में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो वो आपका हो गया बल। साथ के साथ परिवर्तन करना या परिवर्तन का प्रयास करना। परिवर्तन का प्रयास करना। सर प्रयास करना का मतलब, बिल्कुल आप प्रयास भी करते हो लेकिन कर नहीं पाते। जैसे आप सोचो कि हम ऐसे करते हैं, ताजमहल को अपने घर पे ले आते हैं। कैसे? उसको धक्का लगा के। अब आप उस ताजमहल को धक्का लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो आप बल तो लगा रहे हो ना, आपकी बॉडी से एनर्जी तो लग रही है, लेकिन वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो आपके बल लगाए गए बल से बहुत ज्यादा भारी है। तो आपके सामने ये बल उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना या परिवर्तन का प्रयास करना आपका क्या कहलाता है? बल कहलाता है। एसआई मात्रक, मैंने आपको जब मात्रक करवाए थे, एसआई पद्धति करवाई थी, तो एसआई, एमकेएस, सीजीएस, तो उसमें बल का मात्रक होता है प्यारे बच्चों न्यूटन। क्या मात्रक होता है जी? न्यूटन। और आपको ध्यान में हो तो गुरुत्वाकर्षण की खोज भी किसने की थी? न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। साथ के साथ फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, ये भी आपके कौन थे? ये भी आपके न्यूटन थे, फादर ऑफ फिजिक्स।
ये भी आपके कौन थे प्यारे बच्चों, ये भी आपके न्यूटन थे। न्यूटन को कैपिटल एन से लिखा जाता है भी, एन फॉर नरेंद्र, एन फॉर न्यूटन, याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सीजीएस पद्धति। इसमें क्या होता है सीजीएस पद्धति, अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मेरी पुरानी जाकर क्लासेस देख लेना, मात्रक पद्धति है, उसमें आपको सीजीएस, एमकेएस, एसआई सारी पद्धतियां डिफाइन की गई हुई है। तो न्यूटन का जो बल का मात्रक होता है, अगर एसआई मात्रक पूछे तो प्यारे बच्चों न्यूटन, और अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो डाइन। डायन नहीं है ये, डाइन है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रख लेना। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है जी, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। चलिए बल की इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। हमारी पृथ्वी पर मुख्यतः 4 प्रकार के बल कार्य करते हैं। हमारी पृथ्वी या हमारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी नहीं कह सकते, ब्रह्मांड कह सकते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के बल है जो आपके काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं सर वो? तो वो 4 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक बार। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण या दुर्बल बल और प्रबल बल। आज अपने सिर्फ 3 ही बल की बात करेंगे, चौथे बल की बात अपने करेंगे बाद में। जैसे अपने को टाइम मिलता है तो अपने डबल क्लासेस भी करेंगे, जैसे अपने शेड्यूल सेट होता है तो आपका सिलेबस कवर करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। गुरुत्वाकर्षण को बोलते हैं प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ब्रह्मांड में सूक्ष्म से सूक्ष्म कण और बड़े से बड़ा कण, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण और बड़े से बड़ा पिंड, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। अब आप है ना जो नए बच्चे हैं वो द्रव्यमान और भार को एक बराबर समझते हैं, तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान होता है पदार्थ में उपस्थित कणों की मात्रा, पदार्थ में उपस्थित कणों की मात्रा होती है। देखो कैसे, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसका मान लीजिए भी कुछ भी वेट हो, 100 ग्राम हो, 200 ग्राम वेट हो इसका, ये इसका भार है। लेकिन जैसे ही आप अंतरिक्ष में लेके जाओगे तो इसका भार होगा वो कम हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। क्यों होगा जी? ये तो वैसा वैसा ही रहेगा, मार्कर वैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन भार चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भार डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय त्वरण पे, ठीक है। तो भार भी आपका एक प्रकार का बल होता है, ठीक है। अपने उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे आगे आगे चलेंगे। तो द्रव्यमान के कारण आकर्षण होता है जी, द्रव्यमान के कारण आकर्षण मतलब क्या है? यानी कि अब देखिए ये एक द्रव्यमानित वस्तु है और ये भी एक द्रव्यमानित वस्तु है, क्लियर? ये दोनों वस्तुओं के अंदर द्रव्यमान है, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। सर अभी तो आप बोल रहे हो आकर्षित कर रही है, लेकिन ये दोनों दूर दूर पड़ी हैं। ये देखो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये सर इस तरफ आकर्षण क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? इसका रीजन मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है कि अगर 1 किलोग्राम का कोई एक पिंड और वहीं एक और, क्योंकि 2 पिंडों के मध्य लगेगा ना, 2 पिंड, अकेला द्रव्यमान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। 2 के मध्य आकर्षण 2 लोगों के मध्य ही होता है, आकर्षण होगा 2 चीजों के मध्य तो होगा। एक अकेली चीज तो कोई आकर्षित नहीं हो सकती ना। आप किसी चीज से अट्रैक्ट होते हो, जैसे आपने कोई किताब देख ली, कोई खिलौना देख लिया, तभी तो आप अट्रैक्ट होते हो भी हाँ ये मुझे खरीदना है, ठीक है। अगर वो खिलौना ना तो हो या किताब भी ना हो तो आप क्या आकर्षण होगे? होगे ना? नहीं आकर्षण होगे। तो 2 आकर्षित पिंड, जिसके अंदर एक के अंदर क्या 1 किलो भार है, दूसरे के अंदर 1 किलो दोनों के अंदर 1-1 किलो द्रव्यमान है। उन दोनों को 1 मीटर दूरी पर रखा जाए। किस पर रखा जाए? 1 मीटर दूरी पर रखा जाए, तो जो आपका लगने वाला बल होगा प्यारे बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब देखो ये -11 है, तो यानी कि 0 से भी कम बल लग रहा है, माइनस में बल लग रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर फिर गुरुत्वाकर्षण आपने तो बोल दिया भाई बहुत लगने वाला बल है। बिल्कुल लगने वाला बल है प्यारे बच्चों, लेकिन यह सूक्ष्म कणों पर अपने प्रभाव को नहीं दर्शा पाते। जो सूक्ष्म छोटे कण होते हैं ना वो नहीं दर्शा पाते, लेकिन जो बड़े कण होते हैं, बहुत बड़े बड़े महान विशाल पिंड होते हैं ना, उन पर यह बल काम करता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आई कितनी बात? इसको थोड़ा सा अपने सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 2 आकर्षित पिंड, जैसे कि मान लीजिए m1 एक पिंड है और दूसरे का द्रव्यमान है m2। क्या है? एक का m1 और दूसरे का m2। तो लगने वाला बल जो होता है वो किसके बराबर समानुपाती होता है? m1 m2। यही तो मैंने बोला है।
दो पिंडों के मध्य लगेगा। अब देखो, अभी मैंने बोला सूक्ष्म कणों पर नहीं लगेगा, बड़े पिंडों पर लगेगा। यानी कि आप अगर इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बल अपने आप बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है, आप इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बल अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन F समानुपाती 1/r²। इन दोनों पिंडों के मध्य आप दूरी को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो मान क्या लगेगा, जो बल लगेगा वो क्या होगा, वो कम लगेगा। दूरी को कम करो, बल ज्यादा। यानी कि क्या होगा, अगर आप दो पिंड है, दोनों पिंडों में भार बढ़ा दोगे, दोनों पिंड एक दूसरे की तरफ ज्यादा एनर्जी से अट्रैक्टिव होंगे। क्या होंगे, ज्यादा एनर्जी से अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। लेकिन वहीं आप उन दोनों पिंडों के मध्य दूरी बढ़ा दो, जैसे ही आपने दूरी बढ़ाई, आकर्षण कम। इसको रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हो, जो मैंने बोले हैं, समझदार को इशारा काफी होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप किसी की तरफ आकर्षित मत होइए, अपने द्रव्यमान को बढ़ाइए, चीजें अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होगी। वहां से एक बात और निकलती है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान है 1000 kg और इसका द्रव्यमान है 1 kg, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो, आकर्षण तो दोनों ही दर्शाएंगे, ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन ज्यादा एनर्जी से कौन होगा, ज्यादा एनर्जी से ये होगा, क्योंकि इसके पास द्रव्यमान ज्यादा है। तो अपना द्रव्यमान बढ़ाइए, ये अपने आप आपके तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया है तो दोनों के मध्य दूरी कम होनी चाहिए, दूरी ज्यादा हो गई तो आकर्षण खत्म हो जाएगा। ये बात भी आपको न्यूटन ने बताई थी, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण की इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं बड़े पिंडों पर कैसे काम करता है। चलो बड़े पिंडों की थोड़ी सी बात देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, फिर बड़े पिंडों की बात करते हैं कि बड़े पिंडों पर सर ये कैसे काम करता है। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि अपने पास जगह की है कमी, ठीक है। चलिए छोटे पिंडों का तो उसने बता दिया, अब बड़े पिंडों की बात कर लेते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर गति करती हैं। भी कैसे करती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये होता है आपका सूर्य, एस फॉर सन, ये आपका सूर्य होता है। सूर्य किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी, इस तरह से, ठीक है। चारों ओर सर्किल लगाती है, क्योंकि सूर्य है एक तारा, पृथ्वी है एक ग्रह और मून होता है या चंद्रमा होता है उपग्रह। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान इसमें होता है, उससे कम इसमें होता है, उससे कम इसमें होता है। ये बात भी समझ में आ गई। सॉरी भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा कर ली थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल। ये क्या होता है स्थिर वैद्युत बल। देखो, जिस प्रकार हमने द्रव्यमानित वस्तुओं की बात की थी ना, यहां पर बात करेंगे हम दो स्थिर आवेशों की। इसकी आवेशों के, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि एक आवेश आपने ले लिया Q1 और दूसरा आवेश ले लिया आपने Q2। इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा, इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो होगा आपका स्थिर वैद्युत बल। तो इसको, और ये सेम टू सेम यही दूरी, तो इसका जो बल लगा होगा वो क्या होगा, वो होगा प्यारे बच्चों 1 में, ये याद करने वाली बातें हैं, 4 पाई E Q1 में Q2 R स्क्वायर। R इसके मध्य दूरी आ गई, Q1 Q2 इनका मान आ गया। ये 1/4 कांस्टेंट होता है, पाई भी आपको पता है कांस्टेंट होता है। E क्या है, E यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है प्यारे बच्चों। ये देखो, ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, इनके मध्य बल लग रहा है, लेकिन इनके मध्य माध्यम तो है ना, कोई ना कोई माध्यम है। तो माध्यम की विद्युतशीलता है ये माध्यम पर डिपेंड करती है, अलग अलग माध्यम की अलग अलग होती है। तो E बराबर होती है माध्यम की
विद्युतशीलता। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है। प्रयोगशाला सहायक की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको ये सब चीजें आती होंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये सूत्र नोट करते जाना भाई, दिक्कत नहीं है बाद में। दूसरा होता है आपका चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। चलो यहां पर समझते हैं चीजों को। देखो चुंबक देखिए सभी ने, चुंबक चुंबक, ठीक है। तो चुंबक होती है ना, वो लोहे से बनती है। किससे बनती है? लोहे से। तो लोहे से चुंबक का बनना, लोहे से चुंबक का बनना आपका कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन होता है। देखो ये एक चुंबक होती है इस तरह से, ठीक है। ये एक उसका तरह नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, एन और एस, ठीक है। उल्टा बना दिया शायद मैंने ना, उत्तर दक्षिण, इस तरह से होगा। हाँ जी सॉरी भाई, क्षमा चाहेंगे। एन और एस, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण। ये एक चुंबक के दो पोल होते हैं। तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है जी? m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखो ये मान लीजिए एक चुंबक मैंने ले लिया n और ये एक चुंबक ले लिया s, n और s, ठीक है। ये n होगा वो s की तरफ क्या होगा? आकर्षित होगा प्यारे बच्चों। ये n होगा वो s की तरफ आकर्षित होगा। तो ये जो लगने वाला बल होता है वो आपका क्या होता है? चुंबकीय बल होता है, इनके जो मध्य लगने वाला बल। अब इस अगर एक चुंबक में ऐसे ले लूं एन एस और दूसरा चुंबक ले लिया एस एन, तो इनके मध्य आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण? तो प्यारे बच्चों प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। समझ में आई मेरी बात? देखो एक नॉर्थ है एक साउथ है, विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप छोटे होते थे ना तो एक चीज, ये चीज बहुत खेलते थे। आप क्या खेलते थे? आपके पास दो चुंबक के टुकड़े होते थे, आप क्या करते थे? उनको ना रख देते थे। तो कई बार तो चुंबक के टुकड़े इस तरह से एक दूसरे को फटाफट से जुड़ जाते थे, और कई बार क्या होता था आप जोड़ने का प्रयास करते थे ना तब भी वो नहीं जुड़ पाते थे। कैसे? आप जैसे इसके करीब लेके आए तो ये बेचारा अपने आप आगे खिसकता जाता था, ये अपने आप आगे खिसकता जाता था इस तरह से। तो आप देखते थे ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये प्यारे बच्चों ध्रुवों के कारण होता था। किसके कारण होता था? ध्रुवों के कारण। विपरीत ध्रुव होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं दूसरे ध्रुव को, और समान ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसको कैसे समझोगे? मान लीजिए एक रिच पर्सन है, ये भी एक रिच है, ये दोनों पर्सन है। इन दोनों को किसकी जरूरत है? इन दोनों को खेतों में काम करने की जरूरत है। ये इसको बोलेगा, ये भी अमीर है ये भी अमीर है, ये इसको बोलेगा कि चल यार मेरे खेत में आकर थोड़ा सा काम करवाना है, हेल्प करवा दे, 500 रुपया ले ली। और किसी ले तुम मैं 1000 रुपया दे दूं, तू आजा। तो ये दूसरे के खेत में काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के पास पैसा है। इधर मान लीजिए दो पर्सन है बेचारे, दोनों के दोनों गरीब हैं। ये आएगा कि यार मन काम लगा ले, ये कहेगा मैं तो आप बेलो बैठू मैं तनखा काम लगवा ले। ये भी एक दूसरे के काम नहीं आई। अब देखो होगा क्या? ये एक अमीर पर्सन है और ये एक गरीब पर्सन है। तो ये इसके पास जाएगा और बोलेगा कि तेरे 500 रुपया दे दूंगा, मार्केट में ऐसा का काम करवा दे। ये बोलेगा ठीक है मैंने भी पैसे की जरूरत है। तो दोनों एक दूसरे के काम आ गए। अपोजिट है ना एक दूसरे के, अगर सेम होते तो हेल्प नहीं कर पाते। वही सिस्टम इसमें चल रहा है, समझ में आ गई होगी। तो इसका क्या सूत्र है? इस पर लगने वाला जो बल होता है वही 1/4 पाई म्यू m1 अपॉन में m2 अपॉन में r स्क्वायर है। ये m1 m2 मैग्नेटिक है जी। तो यहां पर म्यू, इसे म्यू बोलते हैं भाई। कई बच्चे इसे बिल्ली का सिर बोल देते हैं, बिल्ली के कान बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना भाई। माध्यम की चुंबकशीलता होती है ये, माध्यम या ध्रुवों के बीच की चुंबकशीलता, माध्यम या ध्रुवों के बीच की चुंबकशीलता क्या होती है जी प्यारे बच्चों? चुंबकशीलता। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसी के बारे में। फोटोन नामक कण कार्य करता है, यानी कि इस बल में क्या होते हैं? छोटे छोटे फोटोन नामक कण होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ना का 1 की पावर 38 गुना ये शक्तिशाली होता है। यानी कि जो आपका विद्युत चुंबकीय बल होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद में बात करते हैं जितने भी है, जैसे पृष्ठ तनाव, तनाव, घर्षण, संपर्क बल, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय बल के ही उदाहरण है। पृष्ठ तनाव को मैंने वैसे आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दिया था एक दिन, वो गिलास वाली कहानी। ठीक है, तनाव भी समझा दूंगा। रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है वो
ठीक है, चलो रस्सी का तनाव समझाई देते हैं। देखो शायद समझ में ना आए। अब ये आपको तार दिखाइए, मैंने वहां पर तार लगा रखी है, तो ये देखो इसमें मैं ढीला छोड़ता हूं तो तनाव कम है, लेकिन इसको थोड़ा करते हैं, ये तनाव इसमें उत्पन्न हो गया, तो ये तनाव बल है। ठीक है, पृष्ठ तनाव मैंने आपको समझा दिया था। घर्षण बल, घर्षण बल प्यारे बच्चों होता है, क्या होता है, ये सर आप लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये जो आप सारा यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ये घर्षण बल की ही वजह से लिखा जा रहा है। अगर घर्षण बल यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता तो ये सब नहीं लिखा जाता। बाकी घर्षण बल को अपने ढंग से पढ़ेंगे। संपर्क बल भी घर्षण बल की तरह ही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला बल है आपका क्षीण बल या दुर्बल बल, क्षीण बल या दुर्बल बल। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लास को कंटिन्यूटी देखना, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, बस कंटिन्यूटी देखना। शायद आपको ऐसे लग रहा हो भी चीजें समझ में साफ लिखी हुई नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप समझदार हो, ज्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्षीण बल रेडियो सक्रियता के दौरान इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर के न्यूट्रॉन प्रोटॉन विघटन के कारण होता है। देखो यहां पर क्या होता है, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विघटन। तो यहां पर अपनी नाभिकीय विघटन की बात कर लेते हैं, नाभिकीय विघटन या विखंडन। इसमें क्या होता है, नाभिक टूटता है, क्या होता है, नाभिक टूटता है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन के अंदर विघटन के फलस्वरूप जो बल बनता है, यानी सीधी सी बात आप कह सकते हो, नाभिक में विघटन के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो आपका क्षीण बल होता है। किसमें, रेडियो एक्टिव तत्वों में। ठीक है, ये आपका यहां तक क्लियर है। प्रबल बल के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक आपको चीजों में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगली क्लास में प्रयास करूंगा आपको कंटिन्यूटी देता रहूं और किसी को कोई दिक्कत ना आए। रेलवे ग्रुप डी में मैंने सारे लगभग आपको टॉपिक पूरे करवाने का प्रयास करूंगा। पहले मैंने लैब असिस्टेंट को टारगेट लिया था, लेकिन फिर बच्चों ने बोला कि सर हमें पहले रेलवे ग्रुप डी में साइंस कंप्लीट करवा दो, 30 नंबर की साइंस है, तो मैंने उनका मान लिया। और दूसरी बात, अगर किसी भी बच्चे को हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए, हैंडराइटिंग नोट चाहिए, तो टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप बना हुआ है, बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार। कौन सा ग्रुप, लिख देता हूं एक बार, बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार। ये आपका ग्रुप है, यहां पर आप मुझे मैसेज छोड़ देना कि सर हमें हैंडराइटिंग इस वैकेंसी के लिए नोट चाहिए, राजस्थान की या सेंट्रल की जो भी वैकेंसी है, आप मुझे टॉपिक लिखकर बता दीजिए कि सर ये टॉपिक, या अगर किसी को स्पेशल एक टॉपिक के नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे डीएम कर सकता है। साइंस का कोई भी टॉपिक आपको, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हो, वहां से आप, अगर आपको नोट्स चाहिए, सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं मैं, अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर कॉल ना करें प्लीज। ठीक है, मैसेज छोड़ सकते हो और यहां पर आप मुझे मैसेज करके, पहली बात तो आपको यही है भी टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कीजिए, बस सबसे अच्छी बात आपकी यही, यहाँ पर आपको हर अपडेट मिलती रहती है, इसको ज्वाइन कीजिए और आप जो भी आपको डाउट हो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन इसमें डाल देना कि सामने इस वैकेंसी के लिए हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए, मेरे खुद के लिखे हुए सारी वैकेंसियों के। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको 1-2 दिन का टाइम लेके और आपके नोट्स कंप्लीट कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेंगे नोट्स, पेड रहेंगे, तो जिसके चाहिए वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।